हमें जो गाड़ी चाहिए, मैंने आपको बताया मिडिल क्लास फैमिली को गाड़ी क्या चाहिए, जो रोड पे चले, कम से कम खर्चे में चले। सभी भाइयों को राम राम। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। भाई हम आज एक कार का रिव्यू लेके आए हैं जो माइलेज के मामले में चैंपियन है। और ये गाड़ी है हमारे मित्र प्रदीप राठी की, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं गाड़ी के बारे में। प्रदीप भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार भाई साहब, राम राम सभी भाइयों को। तो प्रदीप भाई, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताओ, कौन सा मॉडल है? गाड़ी ये मारुति की वैगनर है, 1.0 पेट्रोल इंजन और विद सीएनजी। और ये अपने को कितने की पड़ी थी? ये ऑन रोड गाड़ी जो है अभी तो थोड़ी महंगी हो गई है। पहले जब ये अगस्त 2020 का मॉडल है, अच्छा। उस टाइम पे 5,93,000 की ऑन रोड गाड़ी कॉस्ट थी उसकी। कॉस्ट थी। और मुझे ये 5,03,000 में मिली, आर्मी के कोटे से। पिताजी अच्छा। आर्मी में है, एक्स सर्विसमैन के कोटे से। तो जर्नली क्या है कि रैंक के अनुसार जो है गाड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं। और जर्नल जो लोकल शोरूम होते हैं वहाँ पे जाके आप अपने जो है फाइल चलाइए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए, और वो आर्मी के कोटे से अगर आपको लेनी है तो वो वहाँ से मिल जाए। शोरूम वाले सारा काम करके सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके देते हैं। और वो आपको आर्मी कोटे का जो है अकाउंट नंबर बता देते हैं, आरटीजीएस वहाँ करवाइए, और वो 3-4 दिन में मैक्सिमम गाड़ी शोरूम से मिल गाड़ी शोरूम से डिलीवरी होती है। और गाड़ी के अनुसार और जो है मुझे ये 80 to 83,000 के आसपास जो है बचत हो गई। अच्छा, तो भाई ये तो बढ़िया फायदा हो गया, मतलब। हाँ, बढ़िया फायदा। ठीक है। तो ये वाली गाड़ी जब ली अपन ने, अच्छा पहले ये बताओ भाई कि आपके पास इसके अलावा और कौन सी गाड़ी? इसके अलावा हमारे पास एक इनोवा क्रिस्टा है पेट्रोल ऑटो में, और छोटी गाड़ी एक है सेंट्रो हुंडई की। वो जो है पेट्रोल वर्जन ही था, तो बाहर से उसकी सीएनजी लगवाई, आरसी में चढ़वाई। हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली के अनुसार जो है एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी, और उसी जॉइंट फैमिली के अनुसार छोटा भाई है, तो हमें दो छोटी गाड़ी की जरूरत, तो इसलिए ये लेनी। हाँ, तो हुंडई की सेंट्रो हमारे पास थी, तो जो हमारी सर्च आके खत्म हुई, खोज, वो इस गाड़ी पे आके खत्म हो गई। बहुत रिलायबल अच्छी गाड़ी है, चीप एंड बेस्ट है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। कम ना तो आप इसे कम बजट कह सकते, ना मैक्सिमम ज़्यादा बजट कह सकते, मीडियम बजट की गाड़ी है। मध्यम परिवार के वर्ग के लिए बहुत ही शानदार है। ठीक है। तो भाई अच्छा ये बताओ, ये कितनी जैसे 1.5 साल हो गया अपने को? हाँ, लगभग 1.5 साल। तो ये कितने किलोमीटर चल चुकी है? 30,000 किलोमीटर के प्लस ही जा चुकी है। अच्छा। 3 सर्विस जो है मैंने कंपनी से करवाई है। अच्छा। और 10-10 हज़ार वाली। तो कंपनी ने जो है वारंटी दे रखी है। गारंटी तो खराब रही नहीं, वारंटी यही है कि 3 साल या 1 लाख किलोमीटर। अच्छा, जो पहले कंपनी से वारंटी मिली हुई है कि या तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर। तो जो जब ये अपने गाड़ी ले रहे थे, तो इस सेगमेंट में, वैसे तो मारुति की हैं सारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों में, तो इस सेगमेंट में जैसे कोई और गाड़ी भी आपने देखी हो, थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे करके? इस सेगमेंट में मारुति की ही एक गाड़ी और थी, सेलेरियो। तो वो गाड़ी इससे थोड़ी हाइट में कम लगी। अच्छा। तो इसीलिए जो है उस गाड़ी पे नज़र आके टिकती नहीं थी, जो नज़र इस पे टिकी कि हाँ ये बेस्ट है, ये लेनी है, इसीलिए ये इस सेगमेंट में पसंद आई। और इस सेगमेंट में पसंद आने का दूसरा रीज़न मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हम हुंडई की सेंट्रो यूज़ कर रहे हैं। तो फिर और कंपनी फिटेड गाड़ी लेनी, कंपनी सीएनजी फिटेड लेनी थी, तो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी ये लगी। इसकी हाईवे पे एक बार रोकूंगा आपको। जैसे आजकल सेफ्टी का काफ़ी कंसर्न रहता है। हाँ जी। और ये जग जाहिर सी बात है कि भाई मारुति के जो पैनल है, जैसे एक बार दिखाओगे तो जैसे ये जो पैनल है, हाँ जी, ये दबते हैं, जबकि जो पुरानी वैगनर थी वो इससे थोड़े उसके बेटर लगा हुआ था उसमें, जैसे आपने सॉलिड लगती थी वो। और मारुति की सबको पता है भाई थोड़ी सेफ्टी कम है, माइलेज पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। तो टाटा की जैसे टियागो भी इसी रेंज में आती है लगभग,
तो उसकी तरफ मन नहीं गया कि भाई नहीं वो भी देख सकते हैं, या देखी नहीं वो? नहीं, ये बात आपकी अच्छी है कि टाटा की टियागो सेम रेंज में है, उसका लोहा भी इससे जो है कुछ अच्छा बेटर है, है, हाँ। थोड़ा हैवी भी है। पर हमें जो गाड़ी चाहिए, मैंने आपको बताया मिडिल क्लास फैमिली को गाड़ी क्या चाहिए, जो रोड पे चले, कम से कम खर्चे में चले। सही बात है। हमें अपना भी बजट देखना है, अपनी जेब का भी बजट देखना है, और अपनी मतलब अपनी फ्यूचर की सेविंग कर लो या बच्चों की सेविंग, फ्यूचर की सेविंग कर लो, हमें वो सेविंग का भी हिसाब किताब देखना है। तो वो सारा हिसाब किताब देख के जो है बजट में गाड़ी बैठी, वो वैगनआर है। तो बजट में थी गाड़ी, इसलिए सेफ्टी की तरफ थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि चलो ये वाली ले लेते हैं। सेफ्टी तो अगर 5 स्टार वाली गाड़ी भी अगर भगाओगे, रैश चलाओगे, तो उसमें भी आप सेफ नहीं हो। देखिए पहले तो क्या था, पहले कि मारुति की जो गाड़ियां थी उनमें जो है एयर बैग्स आते ही नहीं थे। पहले वाली वैगनआर में इनमें कोई एयर बैग्स नहीं था। अब तो कंपनी ने जो अपने नॉर्म्स चेंज किए हैं उसके अनुसार 2 एयर बैग आते हैं। तो उसका सेफ्टी में थोड़ी बहुत तो जो इम्प्रूवमेंट हुई है, थोड़ी बहुत से ज़्यादा ही हुई है। जो आगे दोनों एयर बैग हैं तो उसका तो फ़र्क पड़ा ही है। दिमाग में हमारे सेफ्टी भी रहता है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए जो 2 एयर बैग हैं। और हाईवे पे मतलब पहले कुछ नहीं था, अब पहले कुछ तो दे कुछ दिया। नहीं था, अब तो उसके अनुसार तो बहुत कुछ दे दिया। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को एक कॉस्ट कॉन्शियस हमेशा हम रहते हैं, तो ये माइलेज कैसी देती है, मतलब पेट्रोल में और सीएनजी में? माइलेज बहुत अच्छी देती है। मेरा कई बार जो है आना जाना हाईवे पे हुआ है। चंडीगढ़ तक भी गया हूँ, अम्बाला भी गया हूँ, अम्बाला राजस्थान भी गए हैं। अब की बार रिसेंटली मैंने इस पे टूर किया कि भाई दिल्ली से हम अमृतसर गए हैं, अमृतसर से हम वैष्णो देवी गए हैं, वैष्णो देवी से वापस दिल्ली आए हैं। तो जो है पेट्रोल में गाड़ी की एवरेज 26, 27, 28 तक आई है। अच्छा। हाँ। और गाड़ी प्रति एसी किलोमीटर एसी में नॉन थी? एसी में। नॉन एसी नॉन में। एसी में। और कितने हाँ। मेंबर्स थे अपने हाँ, गाड़ी में? गाड़ी में हम 4 तो मेंबर थे और 3 बच्चे थे। अच्छा, मतलब फुली लोडेड थी? फुली लोडेड थी। और हाँ। पीछे लगेज था, जो लगेज भी फुली लोडेड था। लगेज भी था, जितनी भी जो जगह बची हाँ। डिक्की में सिलेंडर के बाद वो फुल पैक्ड थी? बिल्कुल पैक। बिल्कुल पैक्ड। ये तो बहुत अच्छी माइलेज है। और सीएनजी में अगर बात, CNG अच्छा में, ये आपने हाईवे की बताई, ये मैंने हाईवे की बताई। अब अगर सिटी की हाँ, बात करें, अगर पेट्रोल सिटी की बात करें पेट्रोल की, तो जो है 18, 19, 20 मैंने खुद जो है गाड़ी से एवरेज ली हुई है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो हाईवे पे 32, 33 प्लस हमेशा रही है। अगर हमने जैसे किसी भी सीएनजी स्टेशन पे सिलेंडर फुल करवा लिया है और हम मीटर को डाउन करके शून्य करके चलते हैं तो 300 प्लस चलती है, 100% चलती है। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आज तक आई नहीं। सिटी की बात करें अगर सीएनजी में एवरेज तो 240, 250, 240, 250 हर सिलेंडर पे। हर सिलेंडर पे जो है। मतलब अगर हाईवे पे तो 32 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में। हाँ, 32 प्लस ही रहेगा। हाँ। और सिटी में? सिटी में तो 24, 25 दे दे, 26 दे दे। 26। हाँ, सिटी में तो एक्चुअली जो है हम एवरेज का मैक्सिमम जो पैमाना है वो नाप नहीं सकते, क्योंकि कई बार कहीं रेड लाइट आ गई, कहीं वैसे। पर ये मान लो मरे से मरी 22-23 तो दे ही देगी सिटी आराम से। और 30 की हाईवे पे मान लो मरे से मरी। 30 प्लस। 30 प्लस उसकी तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट गारंटी लेता हूँ। हाँ। कि 30 प्लस आप इसे 80, 85, 90 की स्पीड पे चलाओ, गाड़ी आपकी 32 की एवरेज, 33 की एवरेज सीएनजी में 100% देगी। अच्छा। और 80, 90 की एवरेज पे ही अगर आप पेट्रोल पे चलाओगे हाईवे पे तो ये 24, 25, 26 100% देगी। चलो। और थोड़ा सा जो एवरेज लेने का पैमाना है वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड सबसे ज़्यादा। हाँ। तो ये बात हो गई भाई। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास सेंट्रो थी, उसमें आपने बाहर से सीएनजी लगवाई। हाँ, है अभी भी है। और इसमें सीएनजी कंपनी फिटेड आई है। हाँ। तो दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब उसमें जैसे पेट्रोल से जब सीएनजी पे जाते हो तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर लगता है बजाय इसके? ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इसके वॉल अलग से आते हैं। पहले से ही लगी हाँ, हुई है। पहले से ही लगी हुई है। सारी वायरिंग अलग होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे
प्लस पॉइंट ये है, अगर आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करनी है तो जो है आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। पिकअप गाड़ी मतलब का ज्यादा पिकअप, फर्क नहीं होता। गाड़ी का पिकअप पेट्रोल और सीएनजी में आप अंतर ही नहीं कर सकते कि पेट्रोल में चला रहे हो या सीएनजी में। अगर कंपनी अगर मैन्युफैक्चर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर गाड़ी है तो पहले से लगी हुई है सीएनजी पहले तो से, और अगर आप गाड़ी लेके बाहर से लगवाते हो तो उसमें नो डाउट कि 10 से 20% जो है पिकअप में कमी आती है। कमी आती है। तो भाई राठी भाई ने तो खूब तारीफ करी गाड़ी की, उन्होंने ये भी बोला कि सीएनजी और पेट्रोल में कुछ फर्क नहीं है पिकअप पे। अब उसका हम टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारे टेस्ट ड्राइवर हैं नूतन कौशिक। चलो भाई क्या कहते हैं, चला के देखो पहले पेट्रोल पे और फिर चेंज कर लेना सीएनजी में। राठी भाई अभी ये सीएनजी पे है ना ये फिलहाल? अभी फिलहाल ये हाँ सीएनजी पे है। अभी सीएनजी पे। पहले हम पेट्रोल चला के देखते हैं। हाँ पहले पेट्रोल चला के देखो। जो गियर शिफ्टिंग है बहुत अच्छी है, शॉर्ट गियर है। शॉर्ट है गियर, मारुति की यार गियर शिफ्टिंग बढ़िया ही होती है। गजब। और अब की बार इसमें एक बेनिफिट और है कि सीएनजी का जो है अच्छा पेट्रोल के साथ मीटर ओके 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 एक सेकंड और में। चीज थी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो ये टैकोमीटर है आपको इसमें सीएनजी का भी लेवल दिखेगा, सीएनजी का भी फ्यूल लेवल दिखाई और देगा पेट्रोल और का। पेट्रोल का भी। की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है। हाँ विजिबिलिटी बढ़िया है। वो चाहे आप फ्रंट से देखो, साइड से देखो, पीछे वाला देखो, विजिबिलिटी ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, इस नहीं। पिलर्स की वजह से दिख नहीं रहा पीछे का, वैसा कुछ नहीं है। और पेट्रोल में गाड़ी ठीक चल रही है। हाँ। 3 बंदे हम लोग बैठे हैं और अच्छे हट्टे कट्टे हैं बिल्कुल एकदम। हालांकि अच्छा प्रदीप गाड़ी भाई पुल तो कर रही फिट है, हम दोनों थोड़े मोटे साइड पे हैं, पर ठीक है। गाड़ी अच्छा पुल कर रही है पेट्रोल में। पेट्रोल में अच्छा अब पुल एक कर बार ना सीएनजी में कन्वर्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं। राठी भाई क्या मेरे को मतलब गाड़ी चलती गाड़ी में कर सकता हूँ, मुझे हाँ, इसको रोकना चलती पड़ता गाड़ी है? में कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, इसको हम हाँ। सीएनजी में चलाते हैं गाड़ी को। अब गाड़ी सीएनजी पे आ गई है अब गाड़ी सीएनजी पे और मेरे को तो कुछ लगा नहीं मतलब कि ड्रॉप हुआ हो पिकअप पे, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भाग रही है। ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ मुझे भी। हाँ मैंने कुछ 1-2 गाड़ियाँ सीएनजी की चलाई हैं जिनमें सीएनजी पेट्रोल है, हाँ मतलब तो- आफ्टर मार्केट सीएनजी। आफ्टर मार्केट उनमें, तो हाँ। उसमें एकदम ना सडन ड्रॉप होता है पावर में। ऐसा मुझे इसमें कुछ लगा नहीं, फील ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हाँ, उस सडन हाँ। ड्रॉप में जो है थोड़ा झटका सा महसूस होता है। हाँ हाँ, झटका भी होता है, प्लस ना लगता है कि हम प्रॉपर पावर ले गए। हाँ। उसमें मुझे तो सच बताऊं महसूस हो ही नहीं रहा कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और अभी ये मतलब सीएनजी में चल रही है। हमारे टेस्ट ड्राइवर ने भी पास कर हाँ। दिया है। जो राठी भाई की ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल स्पॉट ऑन है बिल्कुल ठीक है। और कोई फर्क नहीं आ रहा है पावर में। मतलब आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि ये सीएनजी में चल रही है पेट्रोल में चल रही है। अच्छा राठी भाई, आपने इतने सालों सीएनजी की गाड़ी रखी है, हाँ जी। तो अगर आपको एक टिप देना हो हाँ। कि भाई सीएनजी गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, तो वो क्या होगा? वो सबसे स्पेशल और महत्वपूर्ण टिप यही है कि आप जब भी गाड़ी लेके चलो पेट्रोल में स्टार्ट करो और ठीक। उसे पहले 3 से 4 किलोमीटर आप उसे पेट्रोल में रनिंग पे रखिए। उसके बाद आप उसे सीएनजी पे लेके आइए, गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी। और वो हम देसी लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि सूखा इंजन, हाँ, तो नहीं जो होगा। है वो सूखा इंजन नहीं रहेगा। हाँ। गैस से जो है गाड़ी सूखे इंजन पर ही चलती है, हाँ, तो जो है इसके जो पार्ट्स हैं उनमें थोड़ा लुब्रिकेंट्स होता रहेगा हाँ। और उसकी जो है Life- लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। लाइफ इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सीएनजी से अब अगर इंजन बैठ गया ऐसा कुछ प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। दूसरे गाड़ी में गाड़ी ना इजीली उठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे गियर में भी गाड़ी उठ रही है, कोई एक दिक्कत नहीं, CNG ऑलमोस्ट रुकने के बाद सीएनजी में भी। बिल्कुल। तो भाई इस चीज़ से तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ देख करके, क्योंकि मैंने 2-3 बार गाड़ियाँ चलाई हैं सीएनजी की, उनमें काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉप होती सडन सीएनजी में आने के बाद। हाँ, ऐसा कुछ इसमें कुछ फील नहीं हो रहा। कुछ फील नहीं हो रहा, तो इस चीज के लिए थम्स अप है भाई। थम्स अप। डबल थम्स अप। डबल थम्स अप है। ठीक है चलिए। ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है, ऊंची। अब हाईवे पे जाते हो आप, स्पीड्स मतलब 80-90 हाँ। की स्पीड पे चलाते हो, तो और थोड़े कट वगैरह मारने होते हैं, तो क्या नहीं, गाड़ी में झूलती कोई है गाड़ी कभी नहीं झूलती, कोई डिसबैलेंस अभी तक हुआ नहीं है। हाँ। आप तो 80-90 की बात कर रहे हो, हाईवे पे मैंने ये 100-110 भी चलाई है और ऐसा कोई ब्रेक की खामियां भी मुझे इसमें नहीं लगी। कई बार फ्रेंड सर्कल में बात होती है तो कह देते हैं कि मारुति का ब्रेक सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। आज तक हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें कभी इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़े हों और गाड़ी ने धोखा दिया हो, और कभी इंसिडेंटली कोई गाड़ी आ गई या कोई
रोड क्रॉस कर रहा है, डॉग आ गया एकदम से या आ गया, एकदम से हाँ, कोई आगे आ emergency जाए, braking situation। इमरजेंसी ब्रेकिंग लेनी पड़े या थोड़ा बहुत कट डाइवर्सन लेना पड़े, तो उस हिसाब से कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई गाड़ी ने झोला मारा या गाड़ी गिरने के चांसेस हैं या भाई पलटने के चांसेस हैं, ये सिचुएशन आज तक आई नहीं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपके पास इनोवा भी है, हालांकि वो बहुत महंगी गाड़ी है, इससे कई सेगमेंट ऊपर है, उसके कंफर्ट को हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। वो अलग ही चीज़ है, लेकिन कभी ये नहीं होता यार इसको चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इसमें वो कंफर्ट नहीं है, मतलब एक ऐसे जी दुखता हो कि यार 6 लाख रुपए भी लगा दिए, खाम लगा दिए इसमें तो। नहीं, फिर अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करेंगे तो वो कंफर्ट लेवल दोनों का आएगा। अच्छा। वो दोनों का आएगा, मतलब कंफर्ट हमें अपनी जेब का भी देखना है। तो मतलब जिस पैसे में ये मिली है, हाँ। उस पैसे में कंफर्ट है। कंफर्ट भी है और इकोनॉमिकली गाड़ी बहुत अच्छी है। हाँ। इसके जो अगर मार्केट में देखें तो स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विस इजीली हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपने पैसे लगाए हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ कि इसकी कमियां क्या हैं, मतलब देखो, इसकी अगर हम कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी तो है जो है इसकी चद्दर। गाड़ी की चद्दर है बिल्कुल पतली है। हम अगर इस पे ऐसे थोड़ा टिक के खड़े हो जाएं, थोड़ा सा फोर्स लगाएं, हाँ। या कोई मुझसे थोड़ा हेल्दी हमारा मित्र आके खड़ा हो जाए, हाँ। तो ये जो है बैठ दब जाती है, दब जाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है कि यार टीन का डब्बा है कि जैसे हाँ, जो लोग अगर बोलते अगर हैं। हम दूसरी गाड़ियों से इसकी तुलना करें, अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास सेंट्रो है और मैं सेंट्रो से ही तुलना करूं, तो सेंट्रो में और इसकी बॉडी में जो है लोहे में काफी फर्क है। उसका थोड़ा इससे काफी मजबूत लोहा है, ये तो उसके आगे चलो ठीक है, ये तो जग जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। इसके अलावा कुछ और, मतलब अगर कि भाई इसमें ये कमी है या नहीं, कमी तो मुझे ऐसी खास लगी नहीं। थोड़ी सी अब की बार लुक में हाइट में अच्छी आई है। पुरानी जो वैगनार है, पुरानी वैगनार से इसमें स्पेस भी काफी आया है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्योंकि सेंट्रो भी थी, सेम ही कैटेगरी की गाड़ी है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई जो सर्विस एक्सपीरियंस है शोरूम का, वो किसका अच्छा रहा, मतलब सेंट्रो जब आप हुंडई के शोरूम में सर्विस करवाते थे, उसको अगर आप कंपेयर करो मारुति की सर्विस से, चाहे वो किफ़ायत के मामले में हो, चाहे भाई कस्टमर की बात पे सुनना और अमल करने पे हो, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको किसका बेटर लगा? देखिए, इस गाड़ी की मैंने अभी तक जो है ज़्यादा सर्विस कराई नहीं है, शोरूम में 3 ही कराई है। 3 करा। तो और उस गाड़ी को हमारे पास जो है 10 साल हो गए हैं, और तो अनुभव के आधार पर अगर बात करें तो अभी तो फिलहाल वो हुंडई का बेटर है। मतलब किस में किफ़ायती कौन सा है, हुंडई वाला किफ़ायती है? अगर या किफ़ायती की बात करें तो सर्विस इसकी किफ़ायती। सर्विस इसकी किफ़ायती। अच्छा, लेकिन जो सर्विस देती है शोरूम, कंपनी शोरूम, हाँ, वो हुंडई की वो बेटर। हुंडई की बेटर। अच्छा राठी भाई, एक चीज़ और होती है कि सीएनजी का सिलेंडर लगने के बाद में डिक्की बचती नहीं है, तो एक बार गाड़ी खोल हाँ, के दिखाओ बिल्कुल। यार कि कितनी जगह बची हुई है इसमें। आ जाओ भाई, दिखाओ एक बार। ये देखिए, ये इसमें ट्रे लगी हुई है ठीक है। और सिलेंडर है। अब की बार जो है इसमें स्टेपनी अलग से बाहर की तरफ लगाई गई है, ताकि हम इसमें ऊपर एक्स्ट्रा जो कैरी बैग हम रख सकते हैं वो रख सकें। तो जैसे आप देख सकते हो कि सिलेंडर के ऊपर भी जगह है, 2 छोटे साइज के बैग आराम से आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, जैसे अभी रखा भी हुआ है, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जगह है ही नहीं, आप रख सकते हो। और ये सीट फोल्ड हो जाती है, सीट फोल्ड हो जाती है। सीट फोल्ड हो जाती है, आप वहाँ पे भी सामान रख सकते हो। धन्यवाद भाई राठी हमारे आपका चैनल पे आने के लिए, और बेबाक मतलब आपने जवाब दिए, बिल्कुल सच्चाई भरे सारे के सारे आंसर थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मारुति की इनके पास गाड़ी है तो उसकी तारीफ करें, जहाँ पे कमी थी उन्होंने बताई, जहाँ पे अच्छाइयाँ थी उन्होंने अच्छाइयाँ बताई। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसके ऊपर हर चीज़ की मार है, महंगाई की मार है, हर चीज़ की मार है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस बजट में। हालांकि सेफ्टी में थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन बाकी कंफर्ट हो, राइड एंड हैंडलिंग हो, आपका ब्रेकिंग हो, उसमें कोई कमी नहीं है। और माइलेज तो इसकी लाजवाब है, कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो इसी के साथ भाइयों आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी अगर आपकी कुछ सुझाव हैं या किसी गाड़ी का आप चाहते हो कि इसका हम रिव्यू करें, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप कमेंट्स छोड़िए, हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाएंगे।
और जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।